जवानी के दिन बड़े हसीन होते हैं। शरीर में उमंग होती है, इच्छाएं अपने चरम पर होती है और पहले 20 साल मानो पल भर में गुजर जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है असली जिंदगी की जद्दोजहद, नौकरी की तलाश। ये नौकरी नहीं, वो नौकरी नहीं, कोई पास नहीं, कोई दूर नहीं। कई नौकरियों के बाद एक स्थिरता वाली नौकरी मिलती है और जब पहली तनख्वाह का चेक हाथ में आता है तो उसे फौरन बैंक में जमा कर दिया जाता है। तभी से सोने का खेल शुरू होता है। साल दर साल बीतते जाते हैं और बैंक खाते में शून्य बढ़ने लगते हैं। 25 के उम्र तक आते आते शादी हो जाती है। जीवन की नई शुरुआत होती है। शुरुआती कुछ साल गुलाबी सपनों में खोए रहते हैं। हाथों में हाथ डालकर सैर करना, सपनों की दुनिया में डूब जाना, सब कुछ किसी जादुई सपने जैसा लगता है। फिर बच्चे की किलकारी गूंजती है और पलना झूलने लगता है। इसके साथ ही जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। बच्चे को उठाना, सुलाना, खिलाना और उसका ख्याल रखना ही सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे समय का पता ही नहीं चलता और रोजमर्रा के कामों में सब उलझ कर रह जाता है। अब हाथ छूट जाते हैं, बातें बंद हो जाती है, वो बच्चे से व्यस्त हो जाती है और मैं अपने काम में। गाड़ी की किस्तें, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की चिंता, सभी कुछ अपनी जगह बना लेते हैं। इस बीच बैंक में शून्य बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन घर कर जाता है। 35 की उम्र में ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन अधूरा है। चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और खुद में खोया रहने की आदत सी हो जाती है। कब बच्चा 10वीं पास कर लेता है और कब वह बड़ा हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता। 40 के उम्र आते आते शून्य का खेल जारी रहता है। लेकिन एक दिन पुरानी यादों में खोते हुए मैंने कहा, आओ पास बैठो, कहीं घूमने चलते हैं। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा, अब इस उम्र में बातें जूझ रही है, यहाँ कितना काम पड़ा है। वो अपने पल्लू को खोसते हुए चली गई। 45 के उम्र में चश्मा चढ़ जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं और जिंदगी के उलझने और भी बढ़ जाती है। बेटा कॉलेज चला जाता है और बैंक के शून्य बढ़ते रहते हैं। 50 की उम्र आते आते घूमने फिरने के सारे प्लान बंद हो जाते हैं। अब दवाइयाँ वक्त पर लेने की आदत हो जाती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। फिर एक दिन बेटे का फोन आता है। उसने बताता है कि उसने विदेश में शादी कर ली है और अब वहीं रहेगा। उसने ये सलाह भी दी कि बैंक के शून्यों को वृद्धाश्रम में खर्च कर देना। यह सुनकर मैं सोफे पर बैठ गया, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। वो पूजा में व्यस्त थी। मैंने कहा, चलो आज फिर हाथ में हाथ डालकर बातें करते हैं। उसने जवाब दिया, अभी आई। मेरे चेहरे पर खुशी की हल्की झलक आई, आंखें भर आई। लेकिन फिर अचानक मेरी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं हमेशा के लिए शांत हो गया। वो पूजा खत्म करके मेरे पास आई और पूछा, क्या कह रहे थे? लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसने मेरे शरीर को छुआ। मैं ठंडा पड़ चुका था। उसने एक पल के लिए शून्य में देखा, फिर उठकर पूजा घर में एक अगरबत्ती जलाई और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। मेरे ठंडे हाथ को पकड़े हुए बोली, चलो, कहाँ घूमने चलना है? तुम्हें क्या बातें करनी है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मुझे निहारती रही, आंसुओं की धारा बहती रही। मेरे सिर का भार उसके कंधे पर गिर गया। ठंडी हवा अब भी चल रही थी। इस कहानी से हमें यह समझने की जरूरत है कि असली खुशियां धन दौलत में नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और साथ बिताए पलों में होती है। हम जीवन की भागदौड़ में अक्सर उन छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनमें असली खुशी और सुकून छिपा होता है। दोस्तों,
अगर ऐसे ही कहानी सुनना है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।